गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे सेट के अंदर जो आप वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं उनको हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वेन डायग्राम से इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए कैसे करेंगे वेन डायग्राम को। जैसे कि मान लीजिए ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बना हुआ है, ये जो होता है वो मेरा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, इसके अंदर एक ए है, एक सेट बी है। ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए। इसी तरीके से एक और अलग से बना हुआ है जिसके अंदर ए ये हो गया और बी सेट ये हो गया। अब ये देखिए, ये जो दोनों चीज है, अब मैं ये कहती हूँ कि ए यूनियन बी लेना है, ए यूनियन बी लेना है, तो क्या होगा ए यूनियन बी का? ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए वाले भी हो और बी वाले भी इंक्लूड हो। सबका जो कॉमन पार्ट, सबका कॉमन पार्ट नहीं, सारे जिसमें आए वो यूनिवर्सल हो गया, ए यूनियन बी हो गया। तो ए यूनियन बी में क्या होगा कि ए वाला पार्ट भी आए और कॉमन पार्ट भी आए और बी वाला पार्ट भी आए, सारे आ जाए जिसमें। ठीक है, वो होता है ए यूनियन बी। और अगर मैं बोल दूँ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी से क्या होता है कि ए और बी के अंदर जो कॉमन पार्ट आ रहा है ना वो, तो ए और बी के अंदर कॉमन वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला हिस्सा है जो कि ए के अंदर भी और बी के अंदर भी है। तो ये क्या कहता है? ए इंटरसेक्शन बी। दिस इज द ए इंटरसेक्शन बी गिव कॉमन पार्ट। ठीक है, हो गया क्लियर? उसके बाद देखो ये यूनिवर्सल सेट होता है। ये क्या होते हैं? ये जो है ए और बी जो यूनिवर्सल सेट के क्या है? सबसेट है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने कल ही बताया था, ये यूनिवर्सल सेट है आपके। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट के अंदर ये जो दोनों चीज़ें हैं वो क्या कहलाएगी? इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है, ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ए भी सबसेट है यूनिवर्सल का और बी भी क्या है? सबसेट है यूनिवर्सल का। ठीक है, उसके बाद देखो क्या दे रखा है? प्रॉपर्टीज है, जैसे कि डिफरेंस ऑफ टू सेट। अगर मान लीजिए, अब आपको मैं वेन डायग्राम के द्वारा कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने टू एलिमेंट का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि मान लीजिए आपने ऐसे किया ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर आपको कई बच्चों को याद नहीं रहता तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे बनाओ कि ए माइनस बी अगर आपको दे रखा है, ठीक है, तो ए बी वाले जो एलिमेंट है ना माइनस कर रखे, बी वाले एलिमेंट क्या कर रखे इसने? माइनस कर रखे कि बी वाला एलिमेंट तो आना ही नहीं चाहिए। देखो ए माइनस बी है तो बी को घटा रखा, उसने काट रखा है बी को उसने क्या किया हुआ है? काटा हुआ है। तो बी उसमें किसी भी हालत में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, ओनली ए होना चाहिए। ओनली क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। जहां पर भी बीच में बी टांगड़ाई वो हमेशा नहीं लेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर? अब देखो ओनली ए किसके अंदर आ रहा है? ए वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आ रहा है। अगर मैं ये वाला हिस्सा ले लेती हूँ तो इसमें बी भी आ रहा है तो ए भी आ रहा है, बी भी इसमें इंक्लूड हो रहा है। तो ए माइनस बी वाला जो पार्ट है वो किस में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसमें आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ये ए सेट था, ये बी सेट था, तो ए माइनस बी करूंगी तो सिर्फ ये लूंगी। क्लियर है मेरी बात इतनी? दूसरा एक एग्जांपल जैसे कि ये होता है कि b माइनस ए ले लेते हैं हम, एक ये हो गया एक ये हो गया। अगर मैं b माइनस ए कर दूं, याद रखने का तरीका सिर्फ यही है कि इसमें a वाले को हटाया जा रहा है, मतलब a नहीं होना चाहिए, ओनली b होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओनली b होना चाहिए, a नहीं होना चाहिए, ओनली b होना चाहिए। तो देखो ये a था और ये b था, क्या मैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ? नहीं, ये वाला ड्रॉ होगा। क्यों? क्योंकि b वाला पार्ट तो सिर्फ ये है और ए इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। उसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, अब देखो अगर ऐसा बोल दिया जाए कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, तो देखो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? जैसे कि ए डेल बी पूछ लिया उसने, ए डेल बी पूछ लिया, तो ये कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी उसका यूनियन,
किसका यूनियन, ए माइनस बी और बी माइनस यू का यूनियन, बी माइनस ए का यूनियन, सॉरी ए डेल भी पूछ लिया तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो अब मुझे इसके लिए वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, जैसे कि ये बॉक्स हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब देखो a माइनस बी, पहले मुझे a माइनस बी निकालना है, तो मेरा ये वाला पोर्शन जो है वो a माइनस बी का है। मान लीजिए ये a है, ये b सेट है, तो ये वाला पोर्शन तो मेरा a माइनस बी हो गया। b माइनस ए, तो b माइनस ए वाला ये हो गया। उसका यूनियन, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट इंक्लूड हो गया, ये वाला पार्ट तो छोड़ देंगे हम, ये वाला तो किसी में भी नहीं आ रहा, तो यूनियन में भी नहीं लेंगे हम इसको, क्योंकि यूनियन किसका ले रहा है, ए माइनस बी और बी माइनस ए का, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पूरा जो है वो क्या हो जाएगा आपका, यूनियन में हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, कोई डाउट? उसके बाद देखो, जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक एग्जाम्पल लेके समझा देती हूँ आपको। एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, मान लीजिए कि ए कोई सेट है, वो आपका है 1 2 3, और बी जो सेट है वो आपका है 4 5 और 6। मान लीजिए मैंने a माइनस बी लिया, तो इसका मतलब b वाले एलिमेंट तो होने ही नहीं चाहिए, a वाले हो, तो 1 2 और 3। और जब मैंने b माइनस a लिया तो a वाले नहीं होने चाहिए, b वाले हो, तो 4 5 और ये 6। अब मुझे इनका यूनियन लेना है, तो यूनियन लूंगी तो मैं क्या लूंगी, 1 2 और 3, साथ में यूनियन किसका, 4 5 और 6 का, ठीक है, 4 5 और 6 का। तो इनका ये जब मैं यूनियन लूंगी तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से जो वो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए कंप्लीमेंट ऑफ द सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, अब आप पूछोगे कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट आपको ए का ट्रांसपोज जो बोलते थे ना मैट्रिक्स के अंदर, वही होता है ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि ए ना हो और सारे एलिमेंट हो, यही होता था ना। ए का ट्रांसपोज करते थे, मतलब ए का उल्टा हो जाता था, तो ए ना हो के सारे एलिमेंट हो। अब सारे एलिमेंट कौन से होंगे, देखो पूरा जो है कंप्लीट आपका यूनिवर्सल सेट होता है। ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर कोई ए है, ए इसके अंदर है, सेट है कोई ए। अब ए को न लेके और सारे एलिमेंट लूं तो सारे एलिमेंट कौन से हो गए, ये वाले हो गए ना, ये वाले सारे एलिमेंट कौन से हो गए, ये वाले। ए का ट्रांसपोज मतलब ये वाले सारे एलिमेंट हो गए। मेरी बात क्लियर है ना, कि ए का ट्रांसपोज अगर ले रहे हो, ए का कंप्लीमेंट ले रहे हो, इट मीन्स ए इसमें नहीं आएगा, उसके अलावा जितने एलिमेंट है वो सारे आएंगे। तो ए वाला पार्ट तो हम छोड़ ही देंगे ना, और सारे जो एलिमेंट है वो हम ले लेंगे। तो वो कैसे लेंगे कि उसमें यूनिवर्सल में से ये वाला घट जाएगा। जब आप घटा करते तो ऐसे ही करते हो ना, यू वाले में से ये वाला घटा दोगे, यू में से ए घटा दोगे तो ये वाला पार्ट ही निकल जाएगा मेरा। क्लियर है मेरी बात। तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके बराबर आ जाएगा, यूनिवर्सल माइनस में ए के बराबर हो जाएगा। और वेन डायग्राम से मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आपको एग्जाम के अंदर कई बार क्या होता है कि वेन डायग्राम दे देंगे और आपसे ये पूछ लेंगे ऑप्शन में जो है क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है, आपको सिर्फ ये बताना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको कुछ डायग्राम से इसीलिए पहले ही बता देती हूँ। अगर आपसे ये पूछ लिया है, ये मान लीजिए ए सेट है, ये बी है और ये सी है। अगर आपसे पूछे कि बी यूनियन सी क्या होगा, बी यूनियन सी, तो देखो बी ये हो गया, सी ये हो गया। बी यूनियन सी का मतलब क्या, बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे, बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे। क्लियर है मेरी बात, बी और सी के सारे एलिमेंट आएंगे, तो सारे लेने हैं आपको। इस पर मत जाना कि आपका ए इसमें इंक्लूड है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन बी तो है ना उसमें। अगर वो ओनली की बात करता है ना, तब हम ऐसा सोचेंगे कि बी ए का भी कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए। इसने ओनली की बात नहीं हो रही है, यूनियन की बात हो रही है, तो बी के एलिमेंट और सी के एलिमेंट दोनों होने चाहिए, तो दोनों के लिए मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे डायग्राम्स आपको एक बार ड्रॉ करके बता दूंगी, फिर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा वेन डायग्राम से भी, कभी कोई डाउट ही नहीं रहेगा उससे रिलेटेड।
ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर आपसे वो कह दे ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी का इंटरसेक्शन, देखो ए भी आए उसमें और सी भी आए, ए और सी का कॉमन पार्ट, ठीक है, जहां पर मैं बीच में खड़ी हो जाती हूँ, मुझे ए के भी लड्डू मिल रहे हैं और बी के भी मिल रहे हैं, तो वो चीज़ निकालनी है। अब देखो ए और सी का कॉमन पार्ट ये वाला है, अगर आप कहोगे ये वाला, तो ये वाला कैसे हो सकता है, इसमें तो बी भी आ गया ना, इसमें तो बी भी आ गया, इसमें भी बी आ गया, तो ये नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट होगा जो ए और सी का इंटरसेक्शन क्रिएट करते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना हो, ए और बी, मैं 3 डायग्राम इसीलिए बना के दिखा रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन हो ना, फिर दूर हो जाएगी। अब ए इंटरसेक्शन बी है, अब ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी में देखो ये वाला पार्ट नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें ना हमारा सी भी इंक्लूड हो गया, इसमें भी सी इंक्लूड हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट जो मैंने डार्क किया है, इसमें क्या ए इंटरसेक्शन बी बन रहा है। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद देखो क्या दे रखा है आपको, जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्स में आपको ये डायग्राम दे दिया, ए, ये बी और सी, और उसने ये पूछा कि ए इंटरसेक्शन बी है और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी है, इसकी ये बताओ इसको कैसे सेटिस्फाई करेगा। तो आप देखो, इसका मुझे वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। वेन डायग्राम या एग्जाम में ऐसे दे दिया जाएगा, ये आपको ड्रॉ किया हुआ मिलेगा, पूछेगा इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि ए इंटरसेक्शन बी है, ए और बी के अंदर कॉमन पार्ट मैंने अभी बताया ये वाला आ रहा है, ए और सी के अंदर इंटरसेक्शन में ये वाला आ रहा है, बीच वाला देखो ये वाला नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये तीनों में आ रहा है। उसका यूनियन, इट मीन्स ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों इंक्लूड हो जाएगी। मेरी बात क्लियर है? ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों क्या हो जाएगी आपकी? इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? उसके बाद देखो आपको क्या दे दिया, जैसे कि मान लीजिए आपने वेन डायग्राम कोई दिया है, आपसे उसने पूछा ए आपसे उसने कुछ भी, जैसे कि मान लीजिए a माइनस बी पूछा, वैसे मैं करवा चुकी हूँ फिर भी एक बार देख लो, a माइनस बी पूछा है, तो उसने क्या कहा, b वाला हटा दो, b वाला a वाले में से घटा दो, तो b वाला पोर्शन न लेके सिर्फ और सिर्फ a वाला पोर्शन लेंगे। हम क्या लेंगे? सिर्फ और सिर्फ a वाला। उसने बोला a ओनली, ओनली a, तो a, ये b और c, तो सिर्फ और सिर्फ a वाला लेंगे। अगर इसी तरीके से ये बोले b माइनस ए, b माइनस ए, तो b वाले में से a वाला घटा दो, तो सिर्फ और सिर्फ b वाला लेंगे। अगर ये पूछे, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से न दे के ओनली पूछ ले, a ओनली, ओनली a, तो ना तो उसमें b आना चाहिए ना c आना चाहिए, सिर्फ ओनली a ही होना चाहिए। अगर वो पूछे ओनली b, तो ना उसमें b होना चाहिए, ना उसमें c होना चाहिए, ना उसमें a होना चाहिए, ओनली b होना चाहिए। c पूछे ओनली, तो ना उसमें a होना चाहिए, ना ही उसमें b होना चाहिए। ये वाली बात आप याद रखना। आपसे क्वेश्चन a माइनस बी करके भी पूछ सकता है, a ओनली भी करके पूछ सकता है, और b ओनली करके भी पूछ सकता है, और c ओनली करके भी पूछ सकता है। तो आपको वो क्वेश्चन इस तरीके से निकालना है। ठीक है, हो गया क्लियर? उसके बाद देखो, जैसे कि मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए कि आपके पास ये वेन डायग्राम है, ये किस, और उसने ये कहा कि ये इसको ड्रॉ करता है। अब ये ऑप्शन दे देगा, एक ये ऑप्शन दे दिया, जैसे कि एक ये ऑप्शन दे दिया, एक ये ऑप्शन दे दिया आपको, तो आपको बताना है कि ये किसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, 1 2 3, 3 ऑप्शन है आपके पास। अब देखो, मैंने इसको, अगर मैं इसको चेक करती हूँ तो मेरा डायग्राम ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, जिसमें दोनों आ रहे हैं, दोनों इंक्लूड है, लेकिन यहाँ तो एक ही पार्ट दे रखा है इसने। अगर मैं ये लेती हूँ तो इसमें मेरा पूरा आ रहा है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ इतना सा ही पार्ट दिया हुआ है। अब मैं इसको चेक करती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट तो ये हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, हो गया कॉमन पार्ट। ठीक है, मैं एक बार रफली बना ही देती हूँ, ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है, ये हो गया पूरा। उसके बाद इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सी डैश, सी डैश का मतलब क्या है, जिसमें सी न हो, सी ना हो, जिसमें सी नहीं होगा जिसमें,
तो वो कौन से होंगे? सी नहीं होना चाहिए, सी वाला पार्ट तो होना ही नहीं चाहिए, सी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। तो सी वाला पार्ट जिसमें नहीं होगा, ये वाला सारा हो गया, सी वाला पार्ट जिसमें नहीं होगा, उसका इंटरसेक्शन देखो, ये वाली चीज थी, ये वाली चीज, ठीक है, और सी का ट्रांसपोज जिसमें सी ना हो, तो सी ना हो तो ये वाली चीज हो गई, ये सारी चीज हो गई, उसका इंटरसेक्शन देखो ध्यान से समझना, ये वाली चीज इसमें सी भी इंक्लूड है, इसमें सी इंक्लूड है, तो ये वाला तो मुझे घटाना है, इसका मतलब ये कट गया मेरा, ये कट गया ना, मेरे पास क्या बचा? यही चीज बची, तो इसका मतलब यही आंसर आएगा। क्लियर है मेरी बात या नहीं है? एक बार फिर से देख लो, उसने क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं ए इंटरसेक्शन बी करती हूँ तो मेरा ये सारा पार्ट आ जाता है जो, लेकिन उसने बोला सी का कंप्लीमेंट, इट मीन सी ना हो उसके अंदर, सी नहीं हो, सी तो होना ही नहीं चाहिए उसके अंदर, तो सी वाला जो पार्ट है वो मैं हटा देती हूँ, हटा दिया मैंने, इसको काटा लगा दिया, इसमें आ रहा है, तो ये वाला पार्ट जो वो मेरा कट गया, तो बचा क्या? ये वाला बचा ना, इसका मतलब ये इसको फिगर को सेटिस्फाई कर रहा था। क्यों? क्योंकि फिगर जो था ना वो मेरा इस टाइप से था, ये वाली चीज बस मेरी ये थी, तो इस चीज को सेटिस्फाई कौन सी प्रॉपर्टीज कर रही है? ये वाली प्रॉपर्टीज कर रही है। ठीक है, हो गया क्लियर या नहीं हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आज मेरे जो वेन डायग्राम है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन वेन डायग्राम से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो विदाउट वेन डायग्राम सोल्व नहीं होते। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। स्टेटमेंट में उतार नहीं रही हूँ क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो थोड़ी लंबी है, तो हम इसमें से ही कर लेते हैं। एक कॉलेज है जो अवार्ड देता है 38 मेडल। ठीक है, आपको पता है एक कॉलेज 38 मेडल देता है, इन्हें फुटबॉल, 15 इन्हें बास्केटबॉल, 20 इन्हें क्रिकेट बॉल। तो इसका मतलब आपको क्या दे रखा है? देखिए, फुटबॉल के लिए आपने क्या मान लिया? एफ मान लिया। फुटबॉल के लिए आपने क्या मान लिया? एफ मान लिया। इसी तरीके से आपको बास्केटबॉल के लिए बी मान लेंगे हम। ठीक है, और सी किसके लिए मान लिया मैंने? क्रिकेट के लिए। तो आप ये देखो, ये 38 है और ये 15 और ये 20, ये 15 और ये 20, तो क्या लेंगे? एन एफ 38, एन बी 15 और एन सी 20 है आपके पास। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा? इफ दीज मेडल वेंट टू ए टोटल ऑफ 58 मैन एंड ओनली 3 मैन गोट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स। देखो इसने क्या बोला? टोटल जो है कितने हैं? 58 मैन है। टोटल की अगर बात की जाए तो यूनियन दे रखा है, एन एफ यूनियन बी यूनियन सी किसके बराबर है? 58। उसने ये कहा 3 मेडल जो है ना वो कॉमन मेडल है जो जीता जाता है। देखो 3 मैन ऐसे है जो गोट मेडल इन ऑल 3 स्पोर्ट्स, तो 3 जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 आदमी ऐसे हैं जो 3 मेडल जीतते हैं, जो तीनों में मेडल जीतते हैं, तीनों में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इंटरसेक्शन जो है वो मेरा क्या आ रहा है? बी इंटरसेक्शन सी, वो मेरा क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। क्लियर है मेरी बात? तो आपको ये बताना है हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली 2 of 3 स्पोर्ट्स। आपको बताना है कि हाउ मैनी रिसीव्ड मेडल, हाउ मैनी पर्सन रिसीव्ड मेडल, कि कितने पर्सन जो है वो मेडल को रिसीव करते हैं एग्जैक्टली 2 के अंदर। ठीक है, 2 के अंदर करते, तीसरे के अंदर ना भी हो जाए। 3 के अंदर तो बता ही दिया ना, 3 है। तीनों के अंदर जब मेडल हम गेट करते हैं वो 3 बंदे ऐसे हैं जो तीनों में लेते हैं, लेकिन उसने ये बोला एग्जैक्टली 2 of 3, तीनों में से 2 के अंदर जो मेडल लेते हैं वो पर्सन बताओ कितने हैं। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? 2 of 3 मतलब 3 में से 2 बंदे जो ऐसे हैं, 3 में से 2 जो खेल है दोनों में, उनमें कुछ लोग दोनों में लेते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। आपको पता है इसका मतलब मेरा क्या होगा कि मुझे 2 में कॉमन आना चाहिए। 2 में कॉमन आना चाहिए तो मैं कैसे लूंगी? जैसे कि मान लीजिए एफ और बी ने दोनों ने कॉमन मेडल जीता, फिर या फिर अगले में इन दोनों ने कॉमन मेडल जीता,
उससे अगले में इन दोनों ने कॉमन मेडल जीता। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? ये निकालना है। अब ये चीज़ निकालने के लिए मुझे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगाओ। पहले तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यूनियन का। यूनियन का फॉर्मूला तो सबको पता है। सबसे पहले NF आएगा, NB आएगा। आपने 2 वाला किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला भी ऐसे ही है माइनस में। बस अब आप ऐसे करते जाओ, इंटरसेक्शन B माइनस में, फिर B के साथ C का ले लो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन C माइनस में N, फिर B का B के C के साथ ले लिया, अब C का F के साथ ले लो। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? कॉमन पार्ट तीनों का आता है, तो F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। मेरी बात समझ गए या नहीं समझे? समझ गए? अब देखो, ये चीज़ मुझे पता है, मेरे पास है कितना है? 58। ये चीज़ मुझे कितनी दे रखी है? 38। और ये चीज़ मुझे कितनी दे रखी है? 15। और ये चीज़ कितनी दे रखी है? 20। माइनस में ये वाली चीज़ मुझे नहीं पता, ये वाली चीज़ मेरी कॉमन है, ये मुझे निकालनी है। F इंटरसेक्शन B निकालना है ना? ठीक है, प्लस NB इंटरसेक्शन C प्लस और N F इंटरसेक्शन C। ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया बार। ठीक है, और ये जो प्लस का ये इंटरसेक्शन है, ये आपको पता है 3 है। ठीक है, अब इनका टोटल कर दो। क्या करेंगे हम? टोटल करेंगे। तो टोटल करने पर कितना आ रहा है? देखो, 8 और 5 13, 2 और 1 3, 3 और 3 6 7। ठीक है, तो 73 आ रहा है। 73 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 76 आ रहा है। 76 ये यहाँ ले जाएंगे। 58 माइनस में 76, और ये माइनस के साथ में ये पूरी टेब ये है, ये वाली चीज़ मैं लिख नहीं रही हूँ। इसमें से घटाओगे 76 में से 16 में से 8 गए 8, 6 में से 5 गए 8, माइनस का आ रहा है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली चीज़ बच गई। मतलब मेरा क्या है? N F इंटरसेक्शन B और N B इंटरसेक्शन C प्लस N F इंटरसेक्शन C जो है वो मेरा किसके बराबर आ रहा है? 18 के बराबर आ रहा है। तो इससे मेरा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। जो उसने पूछा था वो मेरा निकल गया। क्लियर है मेरी बात? अब देखो, अब मेरी ये चीज़ निकल चुकी है। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको वेन डायग्राम से ड्रॉ करूँ तो क्या निकलेगा? ये देखो, ये A, ये B और C। अब वेन डायग्राम से आपको थोड़ी चीज़ पता चलेगी। F इंटरसेक्शन B, F और B के अंदर ये हो गया F, ये B और ये C है। F और B के अंदर का इंटरसेक्शन वाला पोर्शन ये हो गया। B और C के इंटरसेक्शन का, B और C का इंटरसेक्शन का ये वाला हो गया। F और इंटरसेक्शन C का ये पूरा हो गया। अब देखो, अब वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? आपका ये वाला पार्ट जो है ना, ये तीनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तो तीनों में तो नहीं आना चाहिए ना, तीनों में आ रहा है। क्यों? ये क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ इसकी हो रही है, इसकी। A इंटरसेक्शन B की लेनी है हमें, और A इंटरसेक्शन C लेना है, और B इंटरसेक्शन C लेना है। लेकिन इस वाले पार्ट में तो ये बीच वाला पार्ट 3 बार आ रहा है, तो 3 बार आ रहा है तो मुझे घटाना पड़ेगा ना इसको। मेरी बात क्लियर है या नहीं है? ये वाला पार्ट जो वो 3 बार आ रहा है। कैसे? देखो, मान लीजिए A है, ये B है और ये C है, तो देखो A और ये D मान लेते हैं, ये वाला पोर्शन। तो A प्लस B प्लस C और प्लस में 3D। 3 क्यों लिया? क्योंकि ये 3 बार इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर। 3D किसके बराबर है? मेरा 18 आ रहा है। 18 आ रहा था ना। अब मुझे तो सिर्फ A प्लस B प्लस C लेना है, मुझे तो ये चीज़ नहीं चाहिए। तो A प्लस B प्लस C प्लस 3D आ रहा है, ये कैसे करें अब हम? ठीक है, देखो मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? कैसे करोगे? अब ये D जो है वो क्या है? D जो है वो मेरा क्या है? अब देखो, D जो है ना वो मेरा तीनों के अंदर आ रहा है, तीनों के अंदर आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है। मेरी बात समझ गए? ये मेरा तीनों के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों का कॉमन पार्ट है। तो तीनों का कॉमन पार्ट तो मैंने अभी पीछे किया था, वो क्या था? कहाँ गया?
तीनों का कॉमन पार्ट मेरा ये रहा, तीनों का कॉमन पार्ट जो है वो मेरा क्या है, ये है 3। तो इसका मतलब मैं डी की जगह 3 रख सकती हूँ। मेरी बात समझ रहे हो? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस में 3 इंटू 3 बराबर में 18। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में 18 माइनस में 9। तो कितना आ गया आंसर 9। तो इट मीन्स ये 9 हो गया। तो देखो क्वेश्चन हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया था, माइंड ने हमारा यहीं तक काम कर दिया, लेकिन वेन डायग्राम से हमें पता चला कि वाकई में हमने कुछ गलती की है, पता चला। तो वेन डायग्राम से जो है वो हमारा पोर्शन जो है वो जल्दी और है ना इजी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए बाय। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।